दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जामकांदर के प्राथमिक विद्यालय के लाइब्रेरी में सामान सप्लाई करने को लेकर लाभुक समिति मध्य में 2.5 लाख रुपए आए थे। इस राशि को वेंडर के माध्यम से सामान खरीद करनी थी, लेकिन लाभुक समिति के सदस्यों के बिना जानकारी के 2.5 लाख रुपए की निकासी कर ली गई और लाइब्रेरी में एक टेबल, 10 कुर्सी, एक अलमारी और जमीन में कारपेट को लगा दिया गया और सभी राशि को बंदरबाट कर लिया गया। इस मामले में जनप्रतिनिधि से लेकर स्थानीय ग्रामीण अचंभित और आक्रोशित है। इतनी बड़ी राशि को किस प्रकार से वेंडर द्वारा निकासी कर बंदरबाट किया गया। मेरा तो एक ही कहना है कि काल से पहले हमको मालूम नहीं था कि विभाग का है, लेकिन जब काल यहाँ हंगामा हुआ तब जाके हमको पता चला ये पंचायत स्तर का मामला है। और आप लोग के चैनल्स के माध्यम से यही जानकारी मैंने आप लोगों को, आप पदाधिकारी को सूचित किए कि बिना इन्फॉर्मेशन या जो भी योजना कर रहे हैं कम से कम वो पब्लिक को बुला के गांव में बैठक करके जान के इस सब योजना। देखिए अभी हमको इसके लिए थोड़ा हमको भी लपेट या चपेट जो बोलिए में आ रहे हैं। हाँ, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। कोई भी योजना ग्रामीण में बैठक करने से कोई दिक्कत नहीं है, बिना बैठक सबको जानकारी रहेगा। हाँ, योजना पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं, काल भी मैं यही बयान दिया हूँ सब पत्रकार के यहाँ कि काल जब नहीं, काल को पता चला, परसों तक हमको पता नहीं था। कितना दिन पहले सामान आया है? सामान लगभग अब 2-2.5 महीना पकड़िए। क्या क्या सामान आया है? सामान वही नीचे उसको क्या बोलता है, मतलब 2.5 लाख का सामान आया है? 2.5 लाख तो कहा, काल को एक अलमारी रहा था तो हमको समिति और गाँव वाला माना। मेरा तो एक ही कहना है कि काल से पहले हमको मालूम नहीं था कि कौन विभाग का है, लेकिन जब काल यहाँ हम अंसारी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। तूफान, यहाँ पर लाइब्रेरी में सामान सप्लाई करने को लेकर लाभुक समिति के मध्य 2.5 लाख रुपए आए थे। कहा जा रहा है उन पैसों का बंदरबाट का आरोप जो है वो लग रहा है। क्या है पूरा मामला? जी, ये मामला पलासी पंचायत का है। ये मामला पलासी पंचायत का, जिसमें जनप्रतिनिधि के द्वारा और मुखिया जो अध्यक्ष है इसको विद्यालय का, वो भी कह रहे हैं कि ये विद्यालय जो स्कूल का जो पैसा आया हुआ था लाइब्रेरी का, वो पैसा सारा निकासी कर लिया गया और जरा से हमें किसी को भी भनक भी नहीं है। यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि है उसको भी भनक नहीं है। टीचर जो वहाँ अध्यापक है वो भी कह रहे हैं कि हमको इस बारे में जानकारी भी नहीं है। ये ग्रामीण का भी आरोप है जो हमें भी जानकारी नहीं है। और वहीं पंचायत सचिव का कहना है जब इस विषय में कि ये सब पूरे जानकारी हम दे चुके हैं और पूरे प्रखंड में इसी तरह का मामला है, जबकि 2.5 लाख का पैसा निकासी हो गया है, 2,50,000 रुपया, और टेबल और एगो 10 कुर्सी, एगो शर्ट रखा हुआ है और 2.5 लाख का निकासी हो गया है। मतलब 2.5 लाख की निकासी हो गई है और ऐसे में उस हिसाब से सामान नहीं दिख रहे। अच्छा, लाभुक समिति के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में लाभुक समिति का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? लाभुक समिति का कहना है जो हमको इस बारे में पता नहीं है, हमारे पास आए थे और हमें सिग्नेचर करा लिए हैं। कौन करा लिया सिग्नेचर? सारा पैसा निकासी कर लिए हैं। कौन करा लिया सिग्नेचर? ये वेंडर के द्वारा पेमेंट हुआ है। तो वेंडर के द्वारा पेमेंट हुआ है, तो क्या लाभुक समिति ने जांच नहीं की बाद में कि वहां पर सामान आया है कि नहीं आया है? क्या दबाव नहीं, लाभुक समिति को जब पता चला कि ये मेरे अकाउंट से पैसा निकासी हो चुका है, उसके बाद जब वो पता किए तो देख रहे हैं कि विद्यालय में कोई सामान ही नहीं है। विद्यालय में सिर्फ 10 कुर्सी, एक टेबल और एक चटाई रखा हुआ है। तो वेंडर से बातचीत हुई है जी? वेंडर का क्या कुछ कहना है जो वेंडर के ऊपर आरोप लग रहा है? वेंडर के ऊपर हमें संपर्क करने का कोशिश किए, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया वेंडर से। तो अभी कितने पंचायत समिति का कहना है जो इस विषय में जांच होना चाहिए और कितने पैसों जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तूफान, कितने पैसों के बंदरबाट का आरोप लग रहा है?
अभी 2,50,000 का। 2,50,000 का। अच्छा, ये हाँ। जो सामान खरीदा गया, क्या इसकी कोई रसीद वसीद भी मिली? लाभुक समिति के पास कोई रसीद भी है? लाभुक समिति के पास जो सामान लाभुक समिति के पास कोई रसीद वसीद नहीं है। वो कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं है इस विषय में, जो कैसे खरीदा गया, क्या हुआ। जब हम पासबुक जब अपलोड किए तब हमें पता चला जो 2.5 लाख रुपया का निकासी हो गया है। तो फिर उनके ऊपर किस तरह के क्यों आरोप लग रहे हैं बंदरबाट का लाभुक समिति पर? नहीं, लाभुक समिति के ऊपर बंदरबाट का आरोप नहीं लग रहे हैं। लाभुक समिति तो खुद ही बोल रहे हैं कि हमको इस बारे में पता ही नहीं है जो कैसे पेमेंट हुआ है। वो अपना पक्ष रख रहे हैं। और विद्यालय का जो अध्यापक है वो भी कह रहे हैं जो हमको इस विषय में पहले से जानकारी नहीं है, सिर्फ कुर्सी और टेबल रख दिया गया, ये भी नहीं बोला गया कि यहाँ लाइब्रेरी का उन्हें खोला गया है, लाइब्रेरी हुआ है, इस बारे में भी अध्यापक का जानकारी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तूफान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।